दो कौड़ी की लड़की इशिता के साथ बात करने से नहीं रोक सकती। ओके मैम, मैं अभी लड़की वालों से बात करके कुछ फिक्स करता हूँ। कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेबी एकदम सही सलामत है। अब आपका 7th वीक चल रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करूंगी, उन्हें टाइम से लेते रहना। और हाँ, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है इशिता। ज्यादा स्ट्रेस लेना आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ओके? ओके डॉक्टर। सुजय बेटा आओ, मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी मॉम, बोलिए। क्यों उस धोखेबाज लड़की के बारे में सोचकर इतना टेंशन ले रहे हो? खुद को देखे हो आईने में? मेरा राजा बेटा अब कैसे दिखने लगा है? सुजय, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए एक राजकुमारी ले आऊंगी। उस फ्रॉड लड़की किसी को भूलने के लिए तुम्हें उसके जगह पे और किसी को रखना होगा, राइट? चलो, कल ही हम दोनों नैना से मिलने चलते हैं। नैना? अरे, तुम्हारे अरोरा अंकल की बेटी नैना, जिससे तुम बचपन में शादी करने बोल रहे थे। नहीं मॉम, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। बेटा प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अब तक तुम सब कुछ तुम्हारे हिसाब से किए थे। अब बस एक बार मेरा कहा मान लो। देखना, तुम्हारी मॉम सब ठीक कर देगी। कल सुबह तैयार हो जाना, ओके? इशिता, डॉक्टर से बात की? माँ, मैं अपनी बेबी को मॉनिटर में देखी। पता है, उसका हार्ट बीट मुझे सुनाई दिया। तुमने डॉक्टर को सब सच बताया ना? नहीं माँ, मैं डॉक्टर को कुछ भी नहीं बता पाई। बच्चे को देखने के बाद मैं इसे खोना नहीं चाहती। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे हर हाल में इस दुनिया में लाऊंगी। माँ, तुम पागल हो गई हो इशिता। तुम इस बच्चे को सब कुछ दिला सकती हो, पर इसे बाप का नाम कहां से मिलेगा? दुनिया तुम्हारे बच्चे को सुकून से जीने नहीं देगी। मैंने सोच लिया है माँ, मैं सुजय से इस बारे में बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। जरूरत पड़े तो उसके मॉम से माफी मांग लूंगी, पर मैं हर हाल में ये बच्चा चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं उसे बात करूंगी। बेचारी इशिता यहाँ पे किस दर्द से गुजर रही है। पर सुजय अगले दिन सुबह होते ही अपने मॉम का कहा मानकर उनके साथ अरोरा अंकल की बेटी नैना से मिलने चला जाता है। अरोरा साहब, इतने दिनों के बाद आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमें भी भाभी, आप तो बिजनेस में हमेशा बिजी रहती हैं। थैंक गॉड, बच्चों के बहाने ही सही आपसे मिलना तो हुआ। हाँ, बहुत बिजनेस कर ली। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द सुजय के साथ नैना का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर मैं चैन से सांस लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शुभ काम में देर कैसी। नैना, सुजय को तो तुम बचपन से ही जानती हो, फिर क्या इंट्रोड्यूस करना। जाओ, तुम दोनों अंदर जाओ, अकेले में बात कर लो। बाद में हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए। हाँ ओके पापा। आओ सुजय, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। सुजय बेटा, मेरा मोबाइल डेड हो गया है, तुम्हारा फोन दे जाओ, मुझे खुराना से कुछ बात करनी है। ओह श्योर मॉम, ये लीजिए। नैना सुजय को उनका पूरा घर घुमाई और दोनों बचपन के मजेदार पलों को याद करके हंसी खुशी से समय बिता रहे थे। इसी बीच इशिता सुजय को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने उससे कॉल लगाई, पर उसकी बदनसीबी। इशिता, आई न्यू इट। बहुत बार कॉल कर चुकी है, इरिटेटिंग। और एक बार भी कॉल की तो इसका नंबर ब्लॉक कर दूंगी, तब समझ आएगा इसे। क्या सुजय ने मेरा कॉल काट दिया? ऐसा तो वो कभी नहीं करता। इशिता? हाँ माँ, मैं सुजय को 4 बार कॉल कर चुकी हूँ और वो तुरंत ही काट दे रहा है। पर माँ, मैं उससे हर हाल में मिलूंगी। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल तो मैं अभी रुकना नहीं चाहती। मेरा MBBS खत्म हो गया, MD करने मुझे US जाना है बस। पापा तो बोल रहे हैं अब और नहीं, शादी करके घर बसा लो। पर सुजय, यू नो, लाइफ में जब किसी से सच्चा प्यार हो जाए ना, उससे कभी दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। दोनों प्यार करने वालों को हमेशा दूर करने में लग जाती है।
ट्रू। और तुम्हारा सच्चा प्यार क्या है? मेरी पढ़ाई, मेरा करियर और मरीजों की सेवा। वेरी गुड। तुम्हें आगे जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं बात करूंगा अंकल जी से। पर वो तो बोल रहे हैं कि जो भी करना है शादी के बाद करना। हाँ, तो पहले तुम दोनों शादी कर लो, फिर नैना एमडी करने यूएस चली जाएगी और सुजय भी वहीं पर रह के हमारा कैलिफोर्निया वाला ब्रांच संभाल लेगा। क्यों? अरे वाह, ये तो बहुत सही प्लान है। सुजय और नैना की शादी लगभग पक्की हो गई। सुजय अपने मुंह से हाँ तो नहीं बोला था, पर मना करने का कोई रीजन भी नहीं था उसके पास। सुजय, बेटा खुराना का कॉल आया था। हम दोनों में से किसी को कंपनी जाकर कुछ पेपर साइन करनी है। तुम नैना के साथ बातचीत करो, मैं कंपनी जा रही हूँ। नहीं मॉम, आप कितना ड्राइव करेंगी? फिर से बैक पेन शुरू हो जाएगा आपका। एक काम कीजिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं कंपनी जाकर काम खत्म करके आपको पिक करने वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। ओह या, दैट्स ग्रेट। सुजय वहां से सीधा कंपनी जाने निकल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते उसके दिमाग में बस नैना की कही हुई वही एक बात घूम रही थी। लाइफ में जब किसी से सच्चा प्यार हो जाए ना, उससे कभी दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। दोनों प्यार करने वालों को हमेशा दूर करने में लग जाती है। आखिर इशिता मेरे साथ ये सब क्यों कर रही थी? मुझे इतना बड़ा धोखा दी, मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक की, मेरे मॉम के साथ बदतमीजी की। मुझे उसके साथ एक आखिरी बार बात तो करनी चाहिए। सुजय को फिर से कॉल लगाती हूँ, शायद इस बार पिक कर ले। इशिता? इशिता का कॉल देखते ही सुजय बिना देर किए रिसीव कर लिया। हेलो सुजय, तुम्हें हो क्या गया है? मेरे साथ क्यों बात नहीं करते? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? क्यों कॉल नहीं की? ओह अच्छा, मेरे माँ के साथ इतनी बदतमीजी करने के बाद किस मुंह से कॉल करती मुझे, है ना? सुजय, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बदतमीजी की या फिर वो खुद हमारे साथ मिसबिहेव करके वहां से निकाल दिए? मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, चाहे कोई माने या ना माने, तुम मेरे साथ हमेशा खड़ा रहोगे। पर तुम तो अपने मॉम से बुलवा दिए कि मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम्हें कोई नई लड़की चाहिए। इशिता, व्हाट नॉनसेंस! मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? क्या तुम्हें मॉम ने? हाँ, ये सब तुम्हारी मॉम बताई है हमें। और पता है तुम्हें, मुझे एक ब्लैंक चेक देके तुमसे हमेशा के लिए दूर करने का सौदा करने चले थे। फिर मेरी माँ मुझे वहां से ले आई। ओह गॉड इशिता, मैं किस पे भरोसा करूं? मॉम कुछ बोल रही है, तुम और कुछ बोल रही हो। उफ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी सुजय? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। व्हाट? हाँ सुजय, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें सुबह से कॉल लगा रही हूँ, पर तुम मेरे कॉल को बार बार काट रहे हो। क्यों? क्यों सुजय? सुजय, बेटा मेरा मोबाइल डेड हो गया है, तुम्हारा फोन दे जाओ, मुझे खुराना से कुछ बात करनी है। ओह श्योर मॉम, ये लीजिए। ओह, तो मॉम जानबूझकर ये सब कर रही है और तुमसे मुझे दूर करने के बाद अब नैना के साथ शादी पक्की कर रही है। नैना से शादी? ये नैना कौन है सुजय? तुम किसी और से शादी करने वाले हो? फिर हमारा बच्चा? इशिता, तुम टेंशन मत लो, मैं आज मेरे मॉम के साथ सारा रिश्ता खत्म करके हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुजय, सुजय, सुजय क्या हुआ तुम्हें? सुजय जवाब दो प्लीज सुजय। इशिता, क्या हुआ बेटी? क्यों चिल्ला रही हो? माँ, मुझे लगता है सुजय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ माँ, मैं उसके साथ बात कर रही थी और अचानक से मैं उसके घर जा रही हूँ। माँ, अपना ध्यान रखना इशिता। शायद सुजय को गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी। खास इसी वजह से हर रोज न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट होता रहता है। पर क्या फायदा, लोग कहाँ सुधरते हैं। खैर, आप लोग ऐसी गलती मत करना दोस्तों। अरे मैडम, आप क्यों नहीं समझती? सुजय साहब और मैडम जी कोई भी घर पे नहीं है। मैं कब बोली कि सुजय घर पे है? मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि वो गया कहाँ है, क्योंकि मेरे साथ बात करते करते उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। देखिए, हमारे मैडम जी हमें साफ साफ बोले हैं कि आपको इस घर में बिल्कुल भी घुसने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इधर उधर बोल के बहाना मत मारिए,
जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। आप पागल हो गए हैं क्या? समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। आपकी मैडम जी से फोन लगा के पूछिए सुजय कहाँ है अभी। मैडम जी? जी मैडम जी, बोलिए। क्या साहब जी का एक्सीडेंट हो गया? मैडम जी, आपको घर से कुछ भी चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। कहाँ है सुजय? अब तो बोलो। आप सही बोल रही थी मैम, सुजय साहब अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं। ईशिता बिना देर किए सिटी हॉस्पिटल निकल पड़ी। वहां के कैजुअलिटी वार्ड में सुजय को बहुत ढूंढने के बाद ये पता चला कि सुजय का ट्रीटमेंट किसी स्पेशल वार्ड में हो रहा है और ईशिता को वहीं पर सुजय की मॉम खड़ी हुई मिली। मैम, सुजय तुम यहाँ पे? हाउ डेयर यू टू कम हियर? हाँ, तुम्हारे साथ बात करते करते मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब क्या चाहती हो तुम? नहीं मैम, ऐसे मत बोलिए, सुजय जरूर ठीक हो जाएगा। चली जाओ यहाँ से, मेरे बेटे के ऊपर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं, समझ गई? सुजय की मॉम ईशिता को जी भर के सुनाई। और कोई लड़की होती तो पक्का वहां से चली जाती, पर ईशिता सुजय के होश में आने की इंतजार करने लगी। घंटों बीत गए पर डॉक्टर्स बाहर नहीं निकले। भूखी प्यासी ईशिता बाहर एक बेंच पे बैठकर भगवान से बस सुजय की सलामती की दुआ मांगती रही। हे भगवान, मेरे सुजय को ठीक कर दो प्रभु। रात हो गई है पर डॉक्टर्स अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे। डॉक्टर, सुजय। देखिए मैडम, सुजय का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तो कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, वो कोमा में भी जा सकता है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ओह गॉड, हे भगवान, डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा सुजय जरूर ठीक हो जाएगा। सुन लिया ना तुमने? अब जाओ यहाँ से, तमाशा मत बनाओ हमारा। बेशरम लड़की इतना सब सुनने के बाद भी यहीं पर खड़ी है। आप चाहे जो भी बोल लें, पर मैं सुजय से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही। पापा, अब सुजय कैसा है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? नैना, तुमसे क्या छुपाऊं मैं, तुम खुद एक डॉक्टर हो। सुजय के सर पे बहुत जोर से चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए और वक्त चाहिए। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? मैं कल सुबह होते ही सुजय के पास हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम्हारा वहां पर जाने से कुछ बदल नहीं जाएगा बेटी। ऊपर से सुजय से मिलने किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। फिर तुम जाकर क्या करोगी वहां पे? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। नैना, एक लड़की थी वहां पर, बहुत रो रही थी। इनफैक्ट सुजय के मॉम से भी ज्यादा दुखी वो थी। उससे देख के लगता है जैसे वो सुजय को बहुत चाहती है। यू मीन सुजय की गर्लफ्रेंड? शायद नम्रता मुझसे अवॉइड करके उस लड़की के साथ बात कर रही थी। बात नहीं, उससे वहां से चले जाने को धमका रही थी। पर वो लड़की सुजय से मिले बिना कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए तब से वहीं पर बैठी है। वो जो भी हो पापा, मुझे नहीं लगता सुजय उससे प्यार करता होगा। अगर उसके लाइफ में कोई होता तो वो मुझसे मिलने या फिर मेरे साथ शादी करने क्यों मान जाता? उससे तो कोई फोर्स नहीं कर रहा था। वो खुद यहाँ पे आया था मुझसे मिलने और हमारी बचपन की बातें सुन के कितना खुश था वो। नहीं पापा, वो बस मुझे ही चाहता है। पता नहीं क्या सच और क्या झूठ। खैर, अब सुजय पूरी तरह से ठीक हो जाए, फिर शायद सच बाहर आएगा। फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला पापा। सुजय मेरा है बचपन से ही और मेरा ही रहेगा। मैं उससे हर हाल में शादी करूंगी। हाँ माँ, बोलो। ईशिता, तू कल से हॉस्पिटल में बैठी है, अब तो घर आ जा। नहीं माँ, मैं सुजय से मिले बिना कैसे चली जाऊंगी? पागल मत बन बेटी, उसकी मॉम तुझे अंदर जाने नहीं देगी, फिर तू कैसे मिलेगी सुजय से? सुजय को होश आ जाने दो, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करके अंदर चली जाऊंगी। आप चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ। रिक्वेस्ट करके अंदर चली जाओगी? हाँ, मैं तुम्हें हरगिज अपने बेटे से मिलने नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी। डॉक्टर, अब मेरा बेटा कैसा है?
आपको तो पता है कि सर पे चोट लगने की वजह से अब वो कोमा में हैं। कब तक होश में आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। मिल गई खुशी तुम्हें? अब देखो, तुम्हारे कारण वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ से चली क्यों नहीं जाती तुम? मैम, ऐसे मत बोलिए, मेरे पेट में सुजय का बच्चा है। व्हाट? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, यही बात मैं सुजय को बताने कल कॉल की थी और वो बच्चे की बात सुन के बहुत खुश था। हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे ये भी बताया था। अब देखना आप, उसे होश आते ही मुझे सामने देखकर एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं तो वैसे मेरे बेटे को अपने प्यार की जाल में फंसा के रख नहीं पाई तो और किसी का गंदा खून अपने पेट में लाकर मेरे बेटे के सर पे थोप रही है? हाँ, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी समझा रही हूँ, जितने पैसे चाहिए ले ले मुझसे और यहीं पर पेट वॉश कर दे, क्योंकि मैं तुझे या फिर तेरे पेट में जो बच्चा है किसी को भी मेरे घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। आपको मुझे जितना धमकाना है धमका लीजिए, पर सच ये है कि ये सुजय का ही बच्चा है और मैं हर हाल में सुजय के साथ शादी करके इस बच्चे को उसके बाप का नाम दिलवाऊंगी। याद रखना आप। अच्छा, लेट्स सी सुजय किसकी बात सुनता है। सुजय के मॉम के खराब बिहेवियर के वजह से इशिता और सुजय के मॉम के बीच झगड़ा शुरू हो चुका था। पहले पहले तो इशिता चुप रह जाती थी, पर अब हर बार वो सुजय के मॉम को अच्छे से सुना के उन्हें चुप कर देती थी। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत गया, पर सुजय